Hello students, today we will discuss about the chapter 13. The name of the chapter is data handling. Chapter 13 का आज हम रिवीजन करेंगे. Data handling. डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन. इसका मतलब है हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होगी और उस इंफॉर्मेशन को हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो आज हम सीखेंगे. सबसे पहला टॉपिक टुडे आई विल टीच यू अबाउट टेली मार्क्स. कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन गिवन है या कोई भी हमें डेटा गिवन है, उसको टेली मार्क्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है हम वो सीखते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं. स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में है क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एंड फुटबॉल. अब क्रिकेट को कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 10. बैडमिंटन को 7, टेनिस को 6 एंड फुटबॉल को 5. ये हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है. ये नंबर ऑफ पीपल है. अब मुझे अगर इस डेटा को टेली मार्क्स में शो करना है, यहां मैं टेली मार्क्स बनाऊंगी. नाउ जब भी हम टेली मार्क्स बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं? जब भी हमें टेली मार्क्स में कोई डेटा रिप्रेजेंट करना होता है, हम ऐसे ये बार्स बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू शो 1, आई विल डू दिस. इफ आई वॉन्ट टू शो 2, आई विल मेक 2 lines. 1, 2. For 3, I will make 3 lines. For 4, I will make 4. But for 5, 1, 2, 3, 4, and for 5, I will make like this. For 6, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is wrong. ये गलत है. 6 हमेशा ऐसे ही बनेगा. अगर मुझे 8 शो करना है, 8, तो मैं कैसे करूँगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो अब इस डेटा को मैं टेली मार्क्स में शो करती हूँ. सबसे पहले हम 5 वाला करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5. अब 6 वाला करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is how we show data in tally mark. अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये 12 होता तो ये 10 बन गए और उसके बाद 10, 11, 12. अगर ये 14 होता, 5, 10, 11, 12, 13, 14. अगर ये 15 होता तो 10, 5, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. This is how we show data in tally marks. Now I will show you how to make bar graph. This is the same question. Sports activities are same, but I am changing the data. Here cricket is liked by 100 people. Badminton is liked by 120 people. Tennis is liked by 80 people and football is liked by 110 people. So how I will make? ये है मेरा वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल एक्सिस. यहाँ पे मैं नंबर्स शो करूंगी. यहाँ से मैं 0 स्टार्ट करूंगी, बट आई विल नॉट राइट 0 हियर. मैं 0 यहाँ लिखूंगी नहीं. मैं यहाँ से, अब देखो ये 10, 20 का भी है तो मैं यहाँ पे 10, 10 का ही गैप लूंगी. 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80, 90, 100, 110 एंड 120। अब कुछ बच्चे गलती क्या कर रहे थे, वो यहाँ से 10 शुरू कर रहे थे। यहाँ से 10 शुरू नहीं होगा, यहाँ से तो 0 है, दिस इज 0, और 0 और 10 के बीच में जितना गैप है उतना ही गैप 10 और 20 के बीच में होगा। मतलब ये जितना आपने गैप दिया है वो सेम गैप हर उसमें होगा, सेम गैप होगा। यहाँ पे आपके पास जो आपको ग्राफ मिलेगा उसमें आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। प्लस अगर आपको ग्राफ नहीं भी मिलता, अगर आप कॉपी में भी बनाते हो तो भी आपके पास कॉपी में ऐसे लाइंस होती हैं, तो उस लाइंस को अच्छे से यूज करो। दिस इज 0, 10, 20। अब कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, उनकी ये लाइन थी, यहाँ से तो 0 स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ 10 और यहाँ 20। अब यहाँ पे तो इतना गैप और यहाँ पे सिर्फ इतना सा गैप, तो यहाँ पे आपका डेटा गलत शो हो जाता है। डेटा को तरीके से मेंटेन करना पड़ता है। अगर यहाँ पे आपने जो गैप दिया है सेम गैप यहाँ पे भी होगा, मेंटेन होगा वो। फिर उसके बाद आई विल राइट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हियर। फर्स्ट इज क्रिकेट, देन बैडमिंटन, देन टेनिस एंड देन फुटबॉल। अब हम करते हैं क्रिकेट को कितने पीपल लाइक कर रहे हैं, 100 पीपल। तो यहाँ से मैं 100 का ऐसे बार ग्राफ बना दूंगी। बार्स बनते हैं, बार ग्राफ में क्या बनते हैं, ऐसे बार्स बनते हैं। बैडमिंटन को कितने पीपल लाइक कर रहे हैं, 120। तो यहाँ पे 120 है तो मैं यहाँ पे ले जाऊंगी। और ये कुछ भी फ्री हैंड नहीं बनता, ये सब आपको स्केल से बनाना है। और यहाँ पे अगर आप लिख दोगे 100 तो ज़्यादा अच्छा होगा। 120। टेनिस को 80 पीपल, एंड फुटबॉल को 110। ये रहा 110 people. This is how we make bar graph. Now I will show you how to make circle graph. Circle graph. I am changing the data. 35. 10 and 5. ये वाला हटा देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 3 एक्टिविटीज हैं, दे आर क्रिकेट, बैडमिंटन एंड टेनिस। अब मुझे इसे सर्कल ग्राफ में बनाना है, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बनाऊंगी और उस सर्कल को मैं इस तरीके से डिवाइड करूंगी कि डेटा डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा कि ये टोटल कितने हो गए, 40, 50 हो गए, 50 हो गए। अब 50, ये टोटल 50 है, यानी ये टोटल 50 है। इस 50 को मुझे डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं डिवाइड करूंगी 35 में, जो 50 का हाफ से भी ज्यादा है। 50 का हाफ कितना होता है, 25, और वो 25 से भी ज्यादा है। तो ये अगर हाफ होता है तो मैं इससे थोड़ा सा और ले लूँ। तो मेरा ये जो डेटा हो गया, ये क्या हो गया, क्रिकेट का। ये कौन सा डेटा हो गया मेरा, क्रिकेट का। उसके बाद 10 और 5, ये मैं 10 का ले लेती हूँ। सबसे छोटा हो गया 5 का, विच इज टेनिस, और उसके बाद हो गया बैडमिंटन का। ये हो गया हमारा सर्कल ग्राफ। अब क्वेश्चंस आपको इसी बेसिस पर आते हैं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन है, represent the same information on a circular graph. हमें किंग्सबर्गर को कितने स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, 16. इट इज ऑन पेज नंबर 201. 201 पे। इन दिस क्वेश्चन किंग्सबर्गर को 16 पीपल लाइक कर रहे हैं, पिज्जा हाउस को 4, चाट वाला को 4 एंड देसी हाउस को 8। सबसे पहले इनका टोटल निकालेंगे। 16 + 4 20, 20 + 4 24, 24 + 8 32। तो इनका टोटल कितना आया, 32 आ गया। नाउ
किंग्सबर्गर को, अब हमें ये जो डेटा है पहले हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं। फ्रैक्शंस में लिखना मैंने आपको पहले चैप्टर, लास्ट जो चैप्टर हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था उसमें सिखाया था। 16 जिसका निकालना है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में टोटल आता है, तो 16/32 विच इज हाफ। सेम वे अगर हमें देसी हाउस का निकालना है, सो हाउ आई विल राइट, अगर मुझे देसी हाउस का निकालना है 8/32, अब देखो 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, तो ये 1/4 आ गया। उसके बाद अगर हमें पिज्जा हाउस का फ्रैक्शन निकालना है तो मैं ऊपर लिखूंगी 4 और नीचे टोटल 32, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 4 1 सा 4, 4 8 सा 32, 1/8। इस तरीके से हमने ये फ्रैक्शंस निकाले और इसको डिवाइड कर दिया। अब 32 का 16 पार्ट, 32 में से 16 दैट इज हाफ, यानी सर्कल का हाफ किसके पास चला गया, किंग्सबर्गर के पास, देसी हाउस के पास 8 और बाकी बचा हुआ पिज्जा हाउस और चाट वाला के पास। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब क्वेश्चंस देखो कैसे आते हैं, जैसे ये हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 2 बार ग्राफ। एक हमें, इट इज ऑन पेज नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.1। ये 2 बार ग्राफ दिए हुए हैं, इन दोनों बार ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो ये है आपका चैप्टर 13 डेटा हैंडलिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जब मैंने ये चैप्टर पहले पढ़ाया था तब भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, आज इसका रिवीजन भी हो गया है। तो बेटा घर पे सारे बच्चे क्वेश्चंस करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क। थैंक यू।